आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, वो एक मोबाइल चार्जर पर बात करने जा रहा हूं। ये जो मोबाइल चार्जर है, ये एथेनॉल से बनाया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल उनको चार्ज किया जाएगा। आप जानते हो, वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसका कई कारण है। कारणों के तहत आप देख सकते हो कि एक तो पर्यावरण संरक्षण, दूसरा पेट्रोल की बढ़ती कीमतें भी है। ये जो मोबाइल चार्जर है, ये दुनिया का पहला ऐसा मोबाइल चार्जर है जो कि एथेनॉल आधारित है, एथिल एल्कोहल आधारित है, C2H5OH आधारित है। दुनिया का पहला, और दुनिया का पहला हो गया तो भारत का पहला ऑटोमेटिक ही हो गया। आइए इस पर हम बात करते हैं। दुनिया व भारत का पहला एथेनॉल आधारित मोबाइल चार्जर। एथेनॉल आधारित मोबाइल चार्जर, इससे क्या करेंगे? इससे हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको चार्ज करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ईवी को चार्ज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जाएगा मुख्य रूप से। यहां आपको मैं क्लियर कर दूं, ये जो आधारित मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर का मतलब आप ऐसे मत लगा लेना कि मोबाइल को चार्ज करने वाला है। मोबाइल चार्जर मतलब है चलता फिरता, मतलब इसको दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल होता है तो वो चलता फिरता आपके साथ ही रहेगा। वो इसको जो नाम दिया गया है, ये है ME, एनर्जी रैपिड चार्ज 150। यहीं पर याद हो जाना चाहिए। दुनिया का जो पहला एथेनॉल आधारित मोबाइल चार्जर है, उसका नाम है ME, एनर्जी रैपिड चार्जर 150। क्लियर? इसको जो लॉन्च किया गया है, ये अगस्त 2026 में लॉन्च किया गया है और स्थान है हैदराबाद, तेलंगाना। आप समझ गए होंगे, तेलंगाना भारत का अब तक का नया राज्य है। 2 जून 2014 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था और वर्तमान में इसकी राजधानी जो है हैदराबाद है। हैदराबाद के बारे में आप अच्छे तरीके से समझते हो कि जो हैदराबाद है, इसका जो निक नेम है, हालांकि बहुत सारे निक नेम है इसके, इसका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो निजामों का शहर। हालांकि इसको बिरयानी का शहर भी बोलते हैं, लेकिन निजामों का शहर ज्यादा पूछा जाता है और ये मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के किनारे है, ये तेलंगाना की राजधानी है। यहां इसको लॉन्च किया गया है। अब ये बात आती है कि ये जो मोबाइल चार्जर है, इसको डेवलप किसने किया है, इसका विकास किसने किया है? इसको जो डेवलप किया है, ये किया है कीटो मोटर्स ने। कीटो मोटर्स ने इसको डेवलप किया है, ये ध्यान रखना। हालांकि इसमें कुछ सहयोगी भी है, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो कीटो मोटर्स। आप कीटो मोटर्स भी याद रख लोगे तो ये आपका काम चल जाएगा। क्लियर होगी बात सारी? तो दुनिया का पहला एथेनॉल आधारित मोबाइल चार्जर, इसका नाम क्या है? ME, एनर्जी रैपिड चार्जर 150। किसने डेवलप किया है? कीटो मोटर्स और सहयोगियों के द्वारा। कहां लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। क्लियर होगी बात सारी? और इसका काम क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना। क्लियर? आइए अब इसकी विशेषताएं क्या है। अब इसके साइंटिफिक पोर्शन पर आपको जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक पोर्शन पर भी आपको जाना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल पोर्शन पर भी आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके ये टॉपिक क्लियर होगा आपका। अकेला इससे बात नहीं बनेगी कि भारत का पहला एथेनॉल आधारित मोबाइल चार्जर हैदराबाद में लॉन्च किया गया, इसका नाम ये है, कीटो मोटर्स ने इसको डेवलप कीजिए। अब वो जमाने गए। यदि ये 3 क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ गए तो हर स्टूडेंट करके आएगा। आप अकेले नहीं हो करने वाले,
और जब सभी स्टूडेंट करोगे तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन तो तब होगा जब आप सही करोगे और आपका कंपटीटर गलत करेगा, और गलत करने के लिए क्वेश्चन के अंदरूनी हिस्से में आपको जाना पड़ेगा, और वही मैं लेके जा रहा हूं। विशेष पावर ग्रिड पर निर्भरता नो, मतलब पावर ग्रिड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं से बिजली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं प्लग लगाने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आई बात सारी? इसी कारण से क्या है, जब पावर ग्रिड पर निर्भरता नहीं है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? मोबिलिटी। मोबिलिटी आसान, तो मोबाइल चार्जर हो गया ये। फास्ट चार्जिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान में जो ईवी व्हीकल जो लेने से लोग पीछे हट रहे हैं, उसका ये कारण ये भी है कि इसको लगभग 4-5 घंटे तक चार्ज करना पड़ता है, तब ये चार्ज होती है पूरी। ये समस्या है। अब ये फास्ट चार्ज करेगा, मतलब आप खुद देखिए, 150 केडब्ल्यू किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर है। 150 किलोवाट, आप सोच के देखिए अपने आप, बहुत ही आसान तरीके से कम समय में ये फास्ट चार्ज हो जाएगा, इसीलिए यहां पर इसको 150 नाम दिया गया है। फास्ट इंस्टॉलेशन, यदि आपको इंस्टॉल करवाना है ये, तो ये 72 घंटे के अंदर ही हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और इसमें जो कार्बन उत्सर्जन होगा, कार्बन उत्सर्जन ये कम होगा। मतलब डीजल की तुलना में एक आंकड़ा बताया गया है कि लगभग 80% कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तो इसकी विशेषताएं आप देख सकते हो कि यदि 80% कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो पर्यावरण के लिए क्या होगा? अनुकूल होगा, इको फ्रेंडली होगा। समझे ना? तो देखो, इको फ्रेंडली हो गया, जो ईवी के प्रति लोग आगे बढ़ेंगे तो फास्ट चार्जिंग उनको मिल गई। इंस्टॉलेशन हो गया, महीनों लग जाते हैं इंस्टॉल होने में, 72 घंटे में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिजली पर कोई निर्भरता नहीं है। अब ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करेगी? बहुत आसान सी टेक्नोलॉजी है ये। एथेनॉल होगा। ये एथेनॉल क्या है? बायोफ्यूल। किससे प्राप्त होगा? मैंने आपको बताया भी था। इसके सोर्सेज क्या है? गन्ना, याद आ रहा है? गन्ना, मक्का, चावल, पराली, कृषि अपशिष्ट पदार्थ हो गए, ये सब मैंने आपको बताया भी था। ये इनसे प्राप्त होगा, और इसको जलाना है। कोई प्लग नहीं लगाना, इसको केवल जलाने से, बर्न करने से, केवल बर्न करने से बिजली पैदा होगी, और इस बिजली का इस्तेमाल ईवी को चार्ज करने में किया जाएगा। तो पावर ग्रिड की कहीं आवश्यकता नहीं हुई। पावर ग्रिड की आवश्यकता नहीं हुई, इसका मतलब मोबिलिटी का गुण इसके अंदर आ गया। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। शायद मेरी बात क्लियर होगी। अब मैं इसके क्वेश्चंस पर आता हूं। मैं इसके 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 3 अलग अलग सेक्टर से संबंधित है, 3 अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। ध्यान से समझना मेरी बात को। पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो टेक्नोलॉजी और इसकी जो कार्य प्रणाली है उस पर बेस्ड है। हाँ, एक चीज और बता दूं, कई स्टूडेंट की डिमांड पर, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो मुझसे कोई डिमांड करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि सर इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दो। बिल्कुल, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको ले सकते हो, जैसे आपको उचित समझे। क्लियर? आ जाइए। हाल ही में हैदराबाद, तेलंगाना में लॉन्च किए गए एथेनॉल आधारित मोबाइल ईवी चार्जर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दुनिया का पहला मोबाइल ईवी चार्जर है जो पारंपरिक बिजली ग्रिड, मतलब पावर ग्रिड पर निर्भर न होकर सीधे एथेनॉल से 150 किलोवाट की बिजली उत्पन्न करता है। बताइए, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। पावर ग्रिड की कोई आवश्यकता नहीं है, एथेनॉल से सीधे 150 केडब्ल्यू की बिजली उत्पन्न करेगा। दूसरा, यह चार्जर डीजल जनरेटर की तुलना में लगभग 80% तक कार्बन उत्सर्जन कम करता है। यह भी मैंने आपको कहा कि कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा, इस कारण से इको फ्रेंडली हो जाएगा।
तीसरा, इसे किसी भी स्थान पर मात्र 72 घंटे में या 3 दिन के भीतर चालू किया जा सकता है। मतलब इसका फास्ट इंस्टॉलेशन एक महत्वपूर्ण गुण है। फास्ट इंस्टॉलेशन, कार्बन उत्सर्जन कम, फास्ट चार्जिंग, पावर ग्रिड पर निर्भरता नहीं। ये 4 इसके पॉइंट है जो किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1, 2 और 3, डी है केवल 1। तो इसके सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसका इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर इफेक्ट क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एथेनॉल आधारित मोबाइल ईवी चार्जर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह तकनीक कीटो मोटर्स और ट्रिनिटी क्लिनटेक ऑब्लिक थंडर प्लस द्वारा विकसित की गई है। आप केवल कीटो मोटर्स याद कर सकते हो, ये सहयोगी है इसके। ये मैंने आपको बताया कि कीटो मोटर्स ने इसको डेवलप किया है। दूसरा, यह भारतीय किसानों को गन्ने व अनाज से एथेनॉल उत्पादन हेतु नया बाजार प्रदान कर प्रोत्साहित करेगी। ऑब्वियसली बात है, जब हम इससे बिजली बनाएंगे तो हमें एथेनॉल चाहिए। एथेनॉल के लिए हमें गन्ना चाहिए। गन्ना, अनाज, मक्का, पराली ये चाहिए। ये किसके पास मिलेगी? किसानों के पास। तो किसानों को इससे क्या होगा? फायदा मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली ये किसानों से संबंधित हो गए। तो यही बात कही, यह भारतीय किसानों को गन्ने और अनाज से एथेनॉल उत्पादन हेतु नया बाजार प्रदान करेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? दोनों ही सही है। 1 व 2 दोनों सही है। आइए नेक्स्ट, कथन व कारण, एसर्टन रीजन। ये वर्तमान में काफी आ रहे हैं क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। पहले तो ये आईएएस हो गए, इनमें ही आते थे, या आरएएस में कभी कभार पूछ लेते थे। लेकिन अब ये जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं। रीट का एग्जाम आपने देखा था, उसमें भी ये आए। और इसके अलावा मैंने एक एसआई का एग्जाम देखा था, उसमें भी खूब आया था ये कथन कारण वाले। और तो और जो 4th ग्रेड के एग्जाम हुए थे उसमें भी आए थे ये। तो आपको बहुत गंभीरता से ऐसे क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना है। कथन ए, एथेनॉल आधारित मोबाइल ईवी चार्जर भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी और ग्रिड पर अत्यधिक दबाव की समस्या का एक प्रभावी समाधान है। बिल्कुल सही है। एथेनॉल आधारित मोबाइल ईवी चार्जर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। आप जानते हो जो ईवी खरीदते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि चार्जिंग कैसे करेंगे। या तो वो चार्ज होने में देरी लगती है उनको, या चार्जिंग स्टेशन ही नहीं मिलते हैं। तो वो कमी है, वो दूर हो जाएगी। और ग्रिड पर अत्यधिक दबाव, पावर ग्रिड की आवश्यकता होती है, उस पर दबाव पड़ता है, इसमें वो दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो ये तो कथन सो सही है। कारण आर, यह ऑफ ग्रिड तकनीक से लैस है। बिल्कुल सही है, पावर ग्रिड नहीं है, जिसे डिस्कॉम की मंजूरी और बिजली के तारों की आवश्यकता के बिना हाईवे और दूरदराज के क्षेत्रों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, मोबाइलिंग सिस्टम है इसका, तभी तो इसको मोबाइल चार्जर कहा गया। तो ए ऑप्शन है, ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए व आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा ए। ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब आप देखिए, मोबाइल चार्जर हमने बना दिया एथेनॉल आधारित, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि यूपी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और ये जो स्कूल बंद किए गए हैं, ये कावड़ यात्रा के कारण बंद किए गए हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और हमें सोचने को मजबूर करने वाला एक गंभीर विषय है। कावड़ यात्रा एक आस्था का प्रतीक है, धार्मिक मान्यता है। जिसके पास समय है वो जाइए, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए समय भी चाहिए। लेकिन इसके लिए यदि आप किसी स्कूल को बंद करते हो, कारण चाहे कोई भी रहा हो, स्कूल को बंद करना अपने आप में कहीं न कहीं एक प्रशासन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं ये एक नाकामी दिखती है। स्कूल को बंद करना बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ होता है।
बच्चों को पढ़ने दीजिए। यदि उस यात्रा के दौरान कोई भी परेशानी आ रही है, व्यवधान आ रहा है, तो उसका और भी रास्ता निकाला जा सकता है। हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, और बिना ये बच्चों को एजुकेशन दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन्हें टेक्नोलॉजी के रूप में आगे ले जाना पड़ेगा, तभी ये सफलता हमें मिल पाएगी। नहीं तो ऐसे यदि धार्मिक आयोजनों को लेकर यदि हम रास्ते बंद करने लग गए और स्कूल बंद करने लग गए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है और देश के विकास में ये बाधक सिद्ध हो सकता है। मेरी बात चुभने वाली लगे और इसे अधार्मिकता का रूप भी दे दिया जाए, लेकिन इसको यदि टेक्निकली रूप से आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही प्रतीत होगी। आप जानते हो, जिसके पास समय है वो कांवड़ यात्रा में जा सकता है। अच्छी बात है, जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए समय भी तो होना चाहिए। नेता हो गए, जो प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, आईएएस हो गए, आरएएस हो गए, उनको कभी देखा है कांवड़ उठा के लेके जाते हुए? क्यों? उनके पास समय नहीं है। तो जिसके पास समय है वो जाइए, और नहीं तो मैं तो यही कहूँगा, पढ़िए लिखिए, आईएएस आरएएस बनिए, ऊंचे मुकाम पर जाइए, एक साइंटिफिक अप्रोच रखिए। और मोबाइल चार्जर, अभी जो एथेनॉल आधारित मोबाइल चार्जर हमने बात की, वो जो आपने बनाया है, ये भारत में बनाया गया है, अपने आप में बहुत बढ़िया है, उस दिशा में जाइए। ये जो कीटो मोटर्स ने एथेनॉल आधारित मोबाइल चार्जर बनाया है, जो कि दुनिया की छोड़िए, दुनिया और भारत का पहला मोबाइल चार्जर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इस कीटो मोटर्स पर यदि आपको जाना है, तो फिर ये यदि स्कूल बंद करोगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस संबंध में आपके कोई भी विचार हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं आप किन विचारों पर चलते हो। विकसित भारत देखते हो, टेक्नोलॉजी वाला भारत देखते हो, या कांवड़ यात्रा वाला भारत देखते हो? देखते हैं आपके विचारों में कितनी संजीदगी देखने को मिलती है। तो इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार आप सभी को।